groups of Sahaj Yogis meditating separately. Left hand on the lap, right hand on Mother Earth. Let's clear the left channel. Right hand on the lap, left hand towards the sky. Let's clear the right channel. Both hands on the lap. Attention on the central channel. Abhishek, nice vibrations here. Come this side. इधर अच्छे vibrations है, इधर आ. क्यों इस तरह से हो गया? ये सब जो चीज़ें, ये सब हित प्रणीत थी, हित को लेकर थी, हितकारी बनाई गई थी। उसी से मनुष्य की नवीन उमंगें आई, उसी से उसने सोचा कि मानव के उद्धार के लिए चीज़ बनाई जाए, वही उसके उद्धार की जगह उसको पूर्णतया नष्ट करने की। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि मनुष्य की जो धारणा है या मनुष्य का जो विचार है या जो मानव की जो चेतना है वो नीचे की ओर बढ़े और धीरे धीरे वो धूली में मिल जाए। ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कह रही, क्योंकि आज वो साक्षात है उसको। श्री कृष्ण ने भी जो धारणाएं रखी वो भी धूली में मिल गई, राम ने जो रखी वो भी धूली में मिल गई। उसके बाद जिन्होंने भी कोई धारणा रखी जो कि बिल्कुल सत्य स्वरूप थी, सत्य का ही अंग प्रत्यंग थी, वो सब धूली में मिल गई। इसका कारण यह है कि जब ये मनुष्य के दिमाग के घड़े में पड़ती है तो उसमें कोई ऐसी विषारू वस्तु है कि जिससे यह सब चीज़ विष में हो जाता है। ये विषारी वस्तु क्या है जिससे इस तरह का कार्य होता है? वो है इसकी सीमाएं। हर चीज़ की सीमा होती है, इसी तरह बुद्धि की भी सीमा होती है, और इसीलिए इस सीमा में बंद करके वो चीज़ घुट करके और नष्ट हो जाती है। जैसे कि अंगूर का सुंदर स्वाद वाला रस भी अगर एक घड़े में बंद कर दिया जाए तो उसमें उसकी शराब बन के उसका नशा चढ़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में जो कि सीमित है, लिमिटेड है, उसमें ये अनलिमिटेड चीज़ें डाल देने से एकदम नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य का मस्तिष्क ही कुछ खराब है। इसका मतलब ये है कि ये जो मस्तिष्क है इसकी सीमाएं तोड़नी होगी, इसकी सीमाएं बढ़ानी।
मनुष्य की चेतना जो है वो व्यापक करनी पड़ेगी, इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उसके अंदर सत्य समा सके। A struggle for supremacy or control usually involves two antagonists. इस स्पर्धा में प्रबल प्रतिद्वंदी एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। हम अच्छे हैं और वो बुरे, हम देव वो दानव, हम पांडव वो कौरव। इस अमृत मंथन में हमारे अंदर के अमृत को बाहर लाना है और हमारे अंदर के षड्रूपों को नेस्तो नाबूद करना है। In this churning of the Amrit, in this Amrit Manthan, we have to bring out the best, the goodness within, and remove all the 6 enemies of the soul. The good and the bad is hidden inside each one of us, and we have to bring out the Amrit-like qualities from inside us. And all fall down. हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह मंथन हो रहा है और इस मंथन में हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर गुण मिलने वाले हैं, जैसे कि अबोधिता, नम्रता, पवित्रता, शुद्ध चित्त, एकाकारिता, साक्षी भाव, क्षमाशीलता और अहंकार रहित व्यक्तिमत्व। श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार के साथ साथ ही सभी को अमृत का अनुभव दिया। किसी को अमृत का अनुभव कम, किसी को ज़्यादा,
पर मंथन तो अब भी हो रहा है और होता रहेगा। All false religious institutions. Om Swaha. All fanatics. Om Swaha. All nihilists. Om Swaha. All anarchists. Om Swaha. All Buddhists. Om Swaha. And Jainists. Om Swaha. All Christianity. Charismatics. Om Swaha. All other black magic. Om Swaha. Psychiatrists. Om Swaha. Doctors. Om Swaha. Medical science. Om Swaha. Science as a whole. Om Swaha. Now Sahajogis. Om Swaha.